हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई टॉक्सिक पीपल, यानी जहरीले लोगों को कैसे पहचाने। वैसे तो इन लोगों की बड़ी सारी विशेषताएं होती हैं, बड़ी सारी क्वालिटीज होती हैं, बड़े सारे ट्रेट्स होते हैं, बट इस वीडियो में आपको मैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट्स बताने वाला हूँ। पहला, जजमेंट प्लस अजम्पशन। मैं आपको ये बात थोड़ी उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक नया जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करे हुए आपको 1 महीना हो चुका है, पर आप सिर्फ अपने ट्रेनर से ही बात करते हैं। एक दिन अचानक से ट्रेनर आता है, आप एक मशीन में लगे हुए थे, ट्रेनर आता है और कहते हैं यार तुम लगता है हर किसी से बात नहीं करते। ये ट्रेनर का जो वाक्य है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक जजमेंट है, ये एक फैसला उसने दे दिया आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। हो सकता है आपका डिवोर्स चल रहा हो सकता है आपकी जॉब में कुछ टेंशन चल रही हो सकता है आपके बच्चे बीमार हो, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा चल रहा हो, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, बट उसने ये सब जानने की कोशिश नहीं करी कि आप क्यों कम बोलते हो। उसने डायरेक्ट फैसला सुना दिया, राइट। वो चाहता तो आपसे पूछ सकता था। अगर ये कोई बार बार और रिपीटेडली करता है और या किसी की पर्सनालिटी ट्रेट है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक टॉक्सिक व्यक्ति है। ये जानने की कोशिश नहीं करते, सीधा फैसला देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। दूसरी विशेषण पे आते हैं, दूसरी क्वालिटी, गिल्ट ट्रिप पे भेजना, गिल्टी फील कराना। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 साल से। आपने सेल्फ स्टडी की, आपने कोचिंग ज्वाइन करी, आपने टेस्ट दिए, पहला अटेम्प्ट आपने दिया, आपके 1-2 स्टेजेस क्लियर हुई, सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया, आपके 1-2 स्टेजेस क्लियर हुई, बट किसी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अचानक एक दिन आपने एक अपने दोस्त से बात की जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, और उसने बातों बातों में ही कह दिया कि भाई क्या कर दिया तूने तो 3 साल तैयारी कर ली दिल्ली आके और अपने माँ बाप के सारे पैसे डुबो दिए। यहां पर वो व्यक्ति अगेन आपको गिल्टी महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आपने जो तैयारी की उसके बहुत सारे फायदे आपको मिले, आपने बहुत सारी चीजें सीखी जो कि आप एक जॉब में अप्लाई कर सकते हो, आप एक टीचर ही बन सकते हो उस कंटेंट के, बट उसने वो सारी बातें नहीं देखी। इस पॉइंट पे आकर अगर मान लीजिए आपने अपने आप को डिफेंड किया और 1-2 पॉइंट्स बोल भी दिए। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आपने बोल दिया कि मैं यूपीएससी का कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, या टीचर बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, वो बन सकता हूँ, और उसके बाद भी वो आपको महसूस करा रहा है कि आपने गलती की, गिल्टी आपको महसूस करा है, तो वो महा टॉक्सिक इंसान है। प्लीज उससे दूर रहिए। सो दोस्तों, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, बाउंड्री लेस बिहेवियर। ये बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। हमारी क्यूट आंटीज एंड अंकल्स गिल्टी हैं ये चीज करने के लिए हम लोगों के साथ। पहले ये समझते हैं बाउंड्री होती क्या है। जैसे एक मकान होता है, उसकी 4 दीवारी होती हैं, करेक्ट। वैसे ही मानसिक स्तर पे भी हमारी एक बाउंड्री होती है कि हम कुछ विषयों के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, बट ये जहरीले लोग बार बार उस बाउंड्री का उल्लंघन करते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं कैसे। 2 दिन हुआ मिले हुए, और भाई कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? आपकी नई सहेली बनी है, भाई तेरी शादी कब हो रही है? तीसरा एग्जाम्पल, अरे आपकी शादी को तो 6 साल हो गए, आपने कोई बच्चा क्यों नहीं करा? तीसरे एग्जाम्पल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। एक चाइल्ड को प्रोड्यूस करना है बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। हो सकता है किसी ने इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया हो, उसके कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस हो, उसको बच्चे नहीं चाहिए, वो करियर ओरिएंटेड है, वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब ये सारे रीजंस बहुत ही पर्सनल हैं, एंड आपको ये सवाल तभी किसी से पूछने चाहिए जब आपकी इन विषयों पे लोगों से काफी बातचीत हो रखी हो। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसमें अमूमन लोग अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हैं। तो अगर आपकी बाउंड्री किसी ने क्रॉस की है तो प्लीज ये वीडियो उसको जरूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।